रूप इष्ट फल देने वाले चंद्रकला के समान प्रकाश वाले सद्गुरुदेव का ध्यान करें। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम मत्ते बोधम चिदानंदम ब्रह्म नमाम्यहम् न गुरोरधिकम 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 शिव शासन तय 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 शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। कितनी बार बोल रहे हैं? चार। देवी ने घुसे तो क्या करें? इदमेव शिवम 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 मम शासन तो मम शासन तो मम शासन को मम शासन को मम शासन तो मम शासन तो मम शासन को मम शासन को मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञानी कल्याणकारी है। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञानी कल्याणकारी है। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञानी कल्याणकारी है। एवं विदं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं यदानुरूपदेशेन मुक्तो है मिति भावयेत्। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न होता है। तब ऐसी भावना करें कि मैं गुरु के उपदेश से मुक्त हुआ। गुरु समदर्शते मार्गे गुरु समदर्शते मार्गे शुद्धं कृतं यदा शुद्धं कृतं यदा अनित्यं खण्डे सर्वं यत् किंचित दृष्टिगोचरं यत्किंचित् दृष्टिगोचरं जब गुरुदेव के दिखलाए हुए मार्ग से मन शुद्ध कर लिया जाता है तब जो दृष्टि का विषय अनित्य को तोड़ डालता है अर्थात मोह छूट जाता है। ज्ञेयं सर्वं नित्यं च ज्ञेयं सर्वं नित्यं च ज्ञानं च मम चोच्यते ज्ञानं च मम चोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् नान्यवस्थितिये कहा नान्योऽस्तित्वः संपूर्ण के 10 अनित्य और ज्ञान मेरा कहलाता है। ज्ञान और ज्ञ को समान करने दैत्य नहीं 30 पेज रह गए 28 पे 29 30 31 आराम से सुनाएंगे तो 10 लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या बोलेंगे? मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मन है केवल गुरु गुरु मेरा मन है केवल गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मन है केवल गुरु गुरु मेरा मन है केवल गुरु
मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा राम है केवल गुरु गुरु, मेरा श्याम है केवल गुरु गुरु, मेरा ध्यान है केवल गुरु गुरु, मेरा ज्ञान है केवल गुरु गुरु, मेरा पग पग पे सहारा गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से बोलिए मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जात है केवल गुरु गुरु, मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु, मेरी जात है केवल गुरु गुरु, मेरे माता पिता है गुरु गुरु, मेरे माता पिता है मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, चारों गुरु की छाया है जित देखूं प्यारा गुरु गुरु, चारों गुरु की छाया है जित देखूं प्यारा गुरु गुरु, चारों गुरु ही समाया है, 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 मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, 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 मेरी जुबान से निकले 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 गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले 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 गुरु गुरु, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जब से देखा तेरा दरबार मन को भाया ना ये संसार, जब से देखा तेरा दरबार मन को भाया ना ये संसार, अब सौंप दिया मेरी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे ही हाथों ओ मेरे दातार, अब सौंप दिया तुम्हारे ही हाथों मेरी जिंदगी ओ मेरे दातार। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हम सब गुरु जी के दर पे आते हैं, गुरुदेव के दर पे आते हैं, तब क्या होता है ये सुनिएगा। दर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ, दर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ, जान क्या होता है सब कुछ भूल जाती हूँ, जान क्या होता है सब कुछ भूल जाती हूँ, दर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ, दर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ, जान क्या हो
होता है सब कुछ भूल जाती हूँ। और सबसे पहले जब हम चौखट पे कदम रखते हैं तब क्या होता है, चौखट पे तेरे आते ही पहले मुझ जाते हैं सारे मन के मैले। चौखट पे तेरे आते ही पहले मिट जाते हैं सारे मन के मैले। मांगू मैं कैसे बिन मांगे मिलता, ख्वाहिशें तू मेरी सब पूरी करता। मांगू मैं कैसे बिन मांगे मिलता, ख्वाहिशें तू मेरी सब पूरी करता। ख्वाहिश तू मेरी सब पूरी करता। नजारा देख तेरा मैं कहीं झूल जाती हूँ, नजारा देख तेरा मैं कहीं झूल जाती हूँ। जान क्या होता है सब कुछ भूल जाती हूँ, जान क्या होता है सब कुछ भूल जाती हूँ। हम जब गुरु जी के दरबार पे आते हैं तब सब चिंता छोड़ के वहीं आते हैं, घर पे क्या हो रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है। तो इसलिए बोलिए, दर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ, दर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ। जान क्या होता है सब कुछ भूल जाती हूँ, जान क्या होता है सब कुछ भूल। और यहाँ ये जग सबसे न्यारा है और यहाँ पर हमारे सारे अवगुण दोष मिट जाते हैं। तो क्या कहना है, तेरा दर है ये जग से न्यारा, तेरा दर है ये जग से न्यारा। प्यारे प्रभु जी ने जीवन सवारा, प्यारे प्रभु जी ने जीवन सवारा। अवगुण मिटा करके इंसान बनाया, अवगुण मिटा करके इंसान बनाया। ध्यान भजन मन का ज्ञान कराया, ध्यान भजन मन का ज्ञान कराया, ध्यान भजन मन का ज्ञान कराया। और जब ये ज्ञान हो जाता है तब क्या होता है, दुनिया की बातों को फिजूल पाती हूँ, दुनिया की बातों को फिजूल पाती हूँ। जान क्या होता है भूल जाती हूँ, जान क्या होता है भूल जाती हूँ। दर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ, दर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ। जान क्या होता है भूल जाती हूँ, जान क्या होता है भूल जाती हूँ। प्रभु जी, गुरु जी, राम और कृष्णा और हम सब चाहते हैं हर तरफ कि गुरु जी हम में बसे रहे और हमारे हृदय से क्या निकलता है हर वक्त, श्री गुरु जी, श्री गुरु जी और श्री गुरु जी। प्रभु जी गुरु जी राम और कृष्णा, प्रभु जी गुरु जी राम और कृष्णा। दर्शन को तेरे हैं नैनों में कृष्णा, दर्शन को तेरे हैं नैनों में कृष्णा। प्रभु जी गुरु जी राम और कृष्णा, प्रभु जी गुरु जी राम और कृष्णा। दर्शन को तेरे हैं नैनों में कृष्णा, दर्शन को तेरे हैं नैनों में कृष्णा। सूरज को तेरी दिल में बसाए, सूरज को तेरी दिल में बसाए। हृदय से श्री प्रभु हम गुनगुनाए, हृदय से श्री प्रभु हम गुनगुनाए, हृदय से श्री प्रभु हम गुनगुनाए। अब दिल से तुझको मैं कबूल पाती हूँ, अब दिल से तुझको मैं कबूल पाती हूँ। जान क्या होता है भूल जाती हूँ, जान क्या होता है भूल जाती हूँ। घर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ, घर पे तेरे आती हूँ कहीं खो जाती हूँ। जान क्या होता है भूल जाती हूँ, जान क्या होता है भूल जाती हूँ।
होता है सब कुछ भूल गई। बोलिए श्री सतदेव भगवान की जय। बुद्धि करेगी वापिस। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामलाल जी महाराज की जय। चंद्रमोहन जी महाराज की जय। शक्ति की जय। सवाई धाम की जय। धाम की जय। महाराज की जय। हम सभी ने ये भी भजन सुना कि जब हम दर पे आते हैं तो हम खो जाते हैं। क्या हम सच में खो जाते हैं? अगर खो जाते हैं और जिनको भी गुरुदेव की दिल से याद आती है वो सब एक बार हाथ उठा के कहेंगे कि हाँ हमें याद आती है, गुरुदेव की बहुत याद आती है। इसके लिए सब क्या कहेंगे? एक दिल में तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आवाज ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आवाज ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की गुरुवर प्यासी रहे। मेरी निगाहें तेरे ही
सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम यस्य प्रसादात् पतिता सुपावना भवन्ति संसार सुतारण शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमास श्रीचन्द्रमोहन प्रभुमीशमास श्रीमा उमा सत्यम प्रभुमीशमास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है जग में, इस वस्तु का मोल नहीं। हर वस्तु का मोल है जग में, इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे जिस धूली को, देवता तरसे जिस धूली को, ये धूली कितनी पावन। देवता तरसे जिस धूली को, ये धूली कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। जन्म जन्म के रोग मिटा दे,
सतगुरु चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बोलिए सतगुरुदेव भगवान की बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की। अभी गुरु गीता में योगी और राजा का नाम आया तो हमें थोड़ा मन हो गया। योगियों के राजा तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। योगियों के राजा तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। चढ़ती का लाला मोहन प्यारा आना होगा, चढ़ती का लाला मोहन प्यारा आना होगा। योगियों के राजा तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। बाल सखा के संग में गैया चराते थे, बाल सखा के संग में गैया चराते थे। मुरली वाले के संग में बंसी बजाते थे, मुरली वाले के संग में बंसी बजाते थे। बंसी की तान सुनाना होगा, बंसी की तान सुनाना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। चढ़ती का लाला मोहन प्यारा आना होगा, चढ़ती का लाला मोहन प्यारा आना होगा। योगियों के राजा तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। बाल सखा के संग में माखन चुराते थे, बाल सखा के संग में माखन चुराते थे। माखन की मटकी को पीड़ा चढ़ ले आते थे, माखन की मटकी को पीड़ा चढ़ ले आते थे। माखन का भोग खिलाना होगा, माखन का भोग खिलाना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। योगियों के राजा तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। धोती पहनी भूल से धोती पहनी भूल से योग साधन ऋषिकेश में, धोती पहनी भूल से योग साधन ऋषिकेश में। कुर्ता भी पहना दिया प्रभु रामलाल सिद्धेश ने, कुर्ता भी पहना दिया प्रभु रामलाल सिद्धेश ने। धोती कुर्ते वाले तुमको आना होगा, धोती कुर्ते वाले तुमको आना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। चढ़ती का लाला मोहन प्यारा आना होगा, चढ़ती का लाला मोहन प्यारा आना होगा। योगियों के राजा तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। वो सच्चे दरबार की जय। अभी हम सभी लोग गुरु गीता का पाठ यहाँ पर कर रहे थे। गुरु की महिमा को, गुरु का अस्तित्व क्या है, गुरु क्या है,
ये भगवान शिव ने गुरु गीता में बार बार हमको समझाया, संकेत किया, बार बार इसी गुरु गीता में आया नेति नेति नेति, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है। इसी गुरु गीता में आया नास्ति तत्वम गुरु परम, तो गुरु सत्ता जो है सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं। हमारे उपनिषद में एक वचन आता है उस गुरु सत्ता के लिए कहा, अभी आपने पढ़ा हिंदी में अर्थ में कि वो निर्मल भी है और अचल भी है। तो उसके लिए उपनिषद में एक श्लोक आया है, भयादस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रस्य वायुष्य, मृत्यु धावती पंचमे, न चंद्र तारकौ नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। क्या करते हैं? भयादस्य अग्नि तपति, उपनिषद कह रहा है अग्नि उसके भय से तपती है। भयात तपति सूर्य है, उसके भय से सूर्य भी अपनी ड्यूटी देता है, तपता है। भयात इंद्रस्य वायुष्य, और इंद्र और वायु दौड़े दौड़े फिरता करते हैं। मृत्यु धावती पंचमा, काल उसकी सीमा में अंदर प्रवेश कभी नहीं कर सकता, उसकी सीमा से दूर रहता है। अरे नहीं, ये सद्गुरु सत्ता का बच्चा है, इधर से हट जाओ। और न चंद्र तारकौ नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, वहां न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, न बिजली का प्रकाश है, न मोमबत्ती का प्रकाश है, न कोई मशाल का प्रकाश है। वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार में आता है। जब जब संसार में जरूरत पड़ी, उस पावर हाउस ने उसको काम करने के लिए पहले उससे तपस्या कराई, उसको अपने कंट्रोल में रखा, अनुशासन में रखा, उसके बाद उसको फील्ड में उतारा। स्वामी विवेकानंद रॉक जब शिकागो में गए, उससे पहले उन्होंने कन्याकुमारी में जाकर शारदा माँ की, अपनी गुरु माँ की आज्ञा से कई दिन तक समुद्र के बीच में चट्टान पर बैठ के दिन रात एक साथ बैठकर कई दिन तक साधना करी, समाधि लगाई, त्रिगुणातीत हुए। उसके बाद तब विदेशियों ने उनको सुना और उनके पीछे मक्खी मच्छी की तरह भागते रहे। भगवान बुद्ध, उनके गुरु प्रज्ञातारा ने उनसे कहा कि बुद्ध तुम चाइना चले जाओ और वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करो। बुद्ध उनकी आज्ञा चले गए, तारा प्रज्ञा की आज्ञा से चाइना में गए। तो वहां जो भिक्षुक थे, सबसे उन्होंने उनसे कहा बुद्ध से, देखो हमने इतना साहित्य पढ़ा है, हमने इतना अध्ययन साहित्य का किया है, हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। बुद्ध बोले सब व्यर्थक, अंदर का प्राप्त नहीं किया। माँ के राजा से मिले, राजा माँ का बोला देखो मैंने इतने मंदिर बनवा दिए, धर्मशालाएं बनवा दी, इतना दान रोज करता हूँ, इतने लोगों के काम करता हूँ, बच्चों को फीस वगैरह गरीबों की सबकी भरता रहता हूँ, तो अब तो मेरी मोक्ष पक्की है ना। बुद्ध बोले इससे मोक्ष नहीं होगी। राजा बोला सामने दरवाजा या बाहर निकल जाए यहाँ से। बुद्ध को कहा बाहर चले जाए। फिर बुद्ध को समझ में नहीं आया क्या हुआ। गुरुदेव ने तो कहा है तुम जाओ प्रचार करो, या तो कोई मेरी बातें नहीं सुनता। तब बुद्ध ने क्या किया, आगे जाकर एक गुफा में बैठकर 9 साल तक साधना करी, बड़ी कठोर साधना करी। बुद्ध जब साधना में बैठते थे तो उनको नींद आती थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ये पलकें काट ली ताकि उनको नींद नहीं आए। नींद आने के लिए पलकें काट ली और बैठ के अपनी खूब साधना में लगे रहे। फिर जब बैठते थे तो उनके हाथ पैर में दर्द होता था, मन करता था लेट जाओ, आराम कर लो। ये बुद्ध ने वहां किया अपने मनोबल को दृढ़ किया, और दृढ़ मनोबल के बल पर फिर बुद्ध ने अपने आप को 9 साल तक साधना में लगा के रखा। उसके बाद उन लोगों ने, सबने फिर उनकी बात सुनी। फिर वो जापान में गए। जापान में उनको ड्रामो बोलते, डेमो। वो भी जापान में गए, वहां प्रचार प्रसार किया। हजारों उन्होंने भिक्षुक बनाए, साधवियां बनाई, और पूरे
जापान में या पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार फैला। फिर साधना करने के बाद महावीर स्वामी तो जैनियों के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। उन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या करी, एक आसन पद्मासन में बैठकर। उसके बाद उन्होंने 25,000 साधक बनाए, 15,000 साधवियां बनाई जैन धर्म को प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। और कितने ही भिक्षुक बना और साधक भिक्षुक बनाए, उन्हें केवल पद प्राप्त किया 15, 20, 25,000 तक लोगों ने, और उनका प्रचार प्रसार फिर फैला। ऐसे ही अरविंद घोष, जिनको आप शायद नाम जानते होंगे अरविंद घोष का। अरविंद घोष को अंग्रेजों ने जेल में बंद किया हुआ था। वो जेल भी कैसी थी, 9 फुट लंबी लंबाई में और 5 फुट कुछ ऊंचाई में हाइट में। पानी भी खोलता रखा गया उनके लिए। अंदर गए तो घबरा गए, बेचैन हो गए। कृष्ण जी की भक्ति थी पूर्व जन्म की। बंद कर दिया, उसमें बैठे हुए थे। बोले अरे मैं घबरा क्यों रहा हूं, मैं इस मूर्ति का उपयोग क्यों नहीं करता हूं। और उन्होंने वहीं बैठ के तपस्या करी इस कोठरी में। वहीं भगवान कृष्ण का उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया, केवल धर्म मनोबल के बल पर। और फिर उन्होंने बाहर आकर विचार प्रसार किया। उनका आश्रम भी है, पुणे में आश्रम है ना, बाहर विदेशों में उनके आश्रम है। बहुत प्रचार प्रसार किया उन्होंने। तो जब भी कोई आया है तपस्या उसने कराई। आपने देखा हुआ, मुझे भी श्री माता कितने अनुशासन में रखती थी। मैं चलूं तो मेरे साथ चल। मैं कहता माता जी आपके साथ तो गाड़ी में महिलाएं बैठ जाएंगी, तो नहीं तू बैठ मेरे साथ। धनबाद चलते, तू बैठ, तू चलेगा मेरे साथ। खाना खाना है, चल तू मेरे साथ। अब मन है, भूख है नहीं है, लेकिन आज्ञा है तो खाना ही खाना है। शाम को 5 बजे भोजन करा दिया करती थी, मुझे भी खुद खा लिया करती थी, खा लो जल्दी खा लो। और यही नहीं, जिस समय श्री महाराज जी ने शरीर छोड़ा सन 90 में, और ये बात है 92 की, सन 92 की। मेरे मन में ये आया, महाराज जी चले गए और हमने कोई साधना वगैरह तो कर नहीं पाए गुरुदेव के चरणों में रहकर, तो अब देखो क्या होगा। माँ जी उधर मतलब भीड़ भाड़ में हर घिरे रहते थे। लोग आ रहे थे महाराज जी के उसमें शोक में आके बैठते थे, वहाँ पे उनकी बातें माँ बताती थी, उनको कैसे हुआ क्या क्या हुआ। तो मैं बहुत मतलब असमंजस में था क्या हो गया। तो कुरुक्षेत्र में एक बिमला सागर बहन जी है। बिमला सागर बहन जी को वो ध्यान में बैठती, महाराज जी की आज्ञा है, गृहस्थी है, उनका आसन भी जमीन से ऊपर उठता था। ये महाराज जी ने कई बार दिखाया बच्चों को प्रोग्राम में, इधर इस लुधियाना वगैरह के प्रोग्राम में, अमृतसर के प्रोग्राम में बताते लोग दिखाया। तो उनका आसन जमीन से उठता था। 5 से 7 गुरुदेव की आज्ञा थी। बिमला सागर जी नियम से ध्यान में बैठती थी। वो ध्यान में बैठी हुई थी। ध्यान में क्या देखती है बिमला सागर बहन जी, उनके सामने श्री महाराज जी आए और कह रहे बिमला तू आगरा चली जा और समाई आश्रम चली जा और संजय को बोलना वो ध्यान में बैठा करे। उनने कहा अरे ऐसी भ्रांति हुई होगी, करोड़ों बच्चे संजय के लिए गुरु जी क्यों कहेंगे। अगले दिन फिर ध्यान में बैठी, फिर महाराज जी उनके सामने आए, अरे बिमला तू गई नहीं, जा संजय को बोल ध्यान में बैठे। फिर नहीं बैठी। तीसरी बार महाराज जी गुस्सा होकर सामने उनके आए, अरे तू गई नहीं, मेरी आज्ञा नहीं मानती। ठीक है चालू जा रही हूँ। उनके हस्बैंड रेलवे में थे, सागर साहब, अभी दोनों का शरीर पूरा हो गया। बिमला सागर बहन जी ने 20 साल की उम्र से जब से कुरुक्षेत्र में आए, उनके पति का तो वो ट्रांसफर हुआ, कुरुक्षेत्र में रहे। पूरा सुबह से लेकर शाम तक आश्रम में रहना और सेवा करना, और अंत में बस प्रभु जी करती, प्रभु जी का याद करती करती अपने प्रभु जी के धाम को चली गई। तो वो वहां पे पहुंची, एक कंडिया में कपड़े रखे, अपने पति को सागर साहब को बोली कि मुझे जल्दी से सवाई धाम चल जाना है। पहले आरकुंडला की ट्रेन कोई आ रही है, उनने कहा मुरी आ रही है। मुरी में बैठ गई, सवाई धाम में आ गई। मैं माँ जी के पास बैठा हुआ था ऐसे, तो माँ जी ऐसे बैठे हुए थे पलंग पर, मैं ऐसे बैठा हुआ था। एकदम आके मेरे सामने ही बैठ गई और बोली संजय मैं तेरे लिए आई हूँ, मैं सिर्फ तेरे लिए इस समय आई हूँ, महाराज जी की आज्ञा तू ध्यान में बैठा कर, ध्यान में बैठा कर। तो मैंने कहा हाँ बहन जी ठीक है बैठूंगा ऐसे इनसे कह दिया। माँ ने बात सुनी, माता जी बोली हाँ बेटा तू ध्यान में बैठा कर, उनकी महाराज जी की आज्ञा ध्यान में बैठ जाकर, ठीक है ठीक है।
तो मैंने कहा माता जी आसन कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, थोड़ा मैं अपनी मतलब उसको चीज को काट के अपने बातें बताने लग गया, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, गुरु आज्ञा की मतलब काट कर दी मैंने। देखो तो क्या हुआ, माता जी बोली अच्छा एक काम किया था, रात को 5 मिनट ध्यान में बैठ लिया था, मैंने ये कर लूंगा। तो मैं 5 मिनट 2-3 दिन ध्यान में बैठने लग गया। ध्यान में बैठा, कुछ मुझे दिखाई दिया जो शुरू से दिखाई दे रहा था। कहते हैं ना गीता में कहा है ना, पूर्व जन्म से जो योग भ्रष्ट होते हैं, जो साधना छोड़ के आते हैं, तुम सब क्या हो, ये धनबाद में इतने यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो पक्की बात और कहीं ना हो, यहाँ तो इतने बैठे योग भ्रष्ट ही बैठे हैं सब, पूर्व जन्म के योग ध्यान छोड़ छोड़ के जो आए हैं। तो ये माँ ने भी कई बार कहा है। तो वो जो पूर्व जन्म में जहाँ पे अपनी साधना छोड़ी होती है ना, वही से प्राप्त हो जाती है अगले जन्म में, और वही रास्ता मिल जाता है, वैसे गुरुदेव मिल जाते हैं। तो वो मैं बैठा, मैंने देखा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं उसके बाद फिर 3 दिन का फिर नहीं बैठा, सीधा अपना मस्त हो गया, सो गया। गुरु जी कमरे सोया करता था मैं उनके पलंग के पास। तो बात है महाजी के शरीर छोड़ने के बाद की, मैं सो गया, एकदम महाराज जी की दातुन वाली पटिया मेरे सामने आई। तो क्या देखता हूँ, उस पर श्री महाराज जी पटिया पे अपनी पे प्रकाश का गोला आया, फिर महाराज जी पटिया पे बैठे हुए। मुझसे बोले अरे दूर ढोंगी नहीं, तो मैं दूर से प्रणाम कर रहा लेट के, नाटक करता है प्रणाम का। मैं चुप हो गया। बोले मैंने तो ये आज्ञा दे के भेजा विद्यासागर बहन जी को तेरे लिए, तू ध्यान में बैठा कर और माँ का नाम लेकर उन्होंने तो 5 मिनट के लिए बोला, तू 5 मिनट भी नहीं बैठा। असली गुरु आज्ञा पा लगे, बोले आज से 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को और 3 घंटे अधरात्रि में ध्यान में बैठेगा। मैंने कहा महाराज जी ऐसे करा, तो महाराज जी में अंतर ध्यान हो गए। सिद्धों का संकल्प था, सेवा में लेना था तो काम कराना था। तो उसके बाद अचानक ऐसी प्रेरणा होती चली गई, मैं 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को और 3 घंटे अधरात्रि में ऑटोमेटिक ध्यान में बैठने लग गया। और ये मेरी साधना कम से कम 8 महीने लगातार चली। गुरुदेव जी के पास है, गुरुदेव जी का मार्गदर्शन भी हुआ, माँ भी मैं ध्यान देती रही और आगे वो मुझे पढ़ाती रही। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि वो उससे करा लिया करते हैं जिससे काम कराना होता है। उसको पहले बनाते हैं, बनाने के बाद फिर उसको फील्ड में उतारा करते हैं, फिर काम होते हैं। और समर्पण गुरु चरणों में क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, समर्पण। समर्पण का अर्थ क्या है, समर्पण का अर्थ है विश्वास, दृढ़ विश्वास, निर्मलता, है ना, कि नहीं मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव है, जो करेंगे वो करेंगे। देखो ना मीराबाई विष का प्याले को अमृत बना के पी गई, है ना। जब मीराबाई चली वहां से, कहां से, मेवाड़ से, तो क्या हुआ था, अकाल पड़ गया उसके जाते पूरे मेवाड़ में, क्योंकि उसकी भक्ति से, उसकी शक्ति से वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके हटते ही अकाल पड़ गया। भक्त प्रहलाद को देखो, वो खंबे में भगवान को प्रकट कर लिया अपनी भक्ति के बल से, श्रद्धा के बल से। ध्रुव को देखो, ध्रुव ने जंगल में भगवान विष्णु को पा लिया श्रद्धा भक्ति के बल पर। नारद जी ने दीक्षा दी, गुरु में श्रद्धा रखी, दीक्षा मंत्र का जाप किया और उनको कृपा प्राप्त होती चली गई। नारद जी ने भक्त प्रहलाद को दीक्षा दी। तो नरसिंह भगत का देख लो, उसका क्या हुआ, वो तो जमींदार आदमी था। नरसिंह भगत के पास खूब धन दौलत थी पहले, कि भगवान किसकी उसको भक्ति लग गई, भक्ति की उसको व्यसन लग गया, प्यास लग गई और भक्ति में रमने लग गया। धीरे धीरे सब उसका जाने लग गया, है ना, धन भी, दौलत भी, घोड़े गाड़ी सब, जमीनें बिकने लग गई कि वो अपनी भक्ति में मस्त। उधर क्या था, नरसिंह भगत के समध्याने में वहां उसकी बेटी की शादी आई। समधन ने समधी ने बैठ के बात करी, कंगला आया, अगर उसको बुलाएंगे तो नाक कटा देगा, ऐसा लंबा चिट्ठा लिखो भात का कि देख के डर के मारे और दूर भाग जाए वहां से भी। तो उनने पंडित को बुलाया, खूब लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा और चिट्ठा लिख के पंडित से कहा जाओ नरसिंह को दे आओ। हालांकि बेटी बोली माँ जी ऐसा मत करो, मेरे पिताजी इतना कहाँ से लाएंगे, तो खुद ही 2 रोटी भी नहीं खा पाते ढंग से, उनकी क्यों हंसी उड़वा रही हो, तो तू चुप रहे। और उसको लेकर भेज दिया। वो गया, नरसिंह भगत भक्ति में मस्त थे, उनके साथी कौन थे, सोले बाबा जी। वहाँ क्या हो रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
वासुदेवा नाथ स्वामी सदा हमारे, नाथ स्वामी सदा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहाँ पर ये भजन हो रहा था, मस्त हो रहे थे सारे बैठे हुए, भक्त मस्त रहता है, कितना कुछ जाता रहे ना अंदर सच्ची भक्ति। एक तो होता है दो तरह की भक्ति होती है, फिर तो बगला भक्ति होती है। बगला क्या करता है, वो बैठता है तालाब के किनारे, लगता है ध्यान में बैठा है। ध्यान किसका करता है, वो मछली का। और एक होती है सच्ची भक्ति, समर्पण वाली भक्ति, ये मेरे और मैं इनका। नरसिंह भगत उसी में डूबा हुआ था, मस्त था। तो क्या हुआ, पंडित पहुंच गया, नरसिंह अरे तेरे समझाने से आया हूं मैं। तेरी समझन ने ये भेजो भैया चिट्ठो ले ले भात को। बोलो अरे ओ कन्हैया ये कहा है, मैं ना जान तू, अब तू इसको देख ले और मैं तुझे जपने में मस्त हूं, तू उसको बाज मैं तुझे बाजू। और मैं अपना कीर्तन चलता रहा। अब बाद में पंडित विदा हो गया, नरसिंह ने कहा, बाबा जी ने कहा, सलाह हुई आपस में बैठ के, भाई भात में चलना तो चाहिए, चलना पड़ेगा। हाँ चलना तो पड़ेगा, तो कैसे करें भैया, हमका कछु है ही ना है। चलो भैया के पास जाएंगे और उनसे वो गाड़ी और बैल ले आते हैं मांग के। नरसिंह पहुंचा वहां पे, भाभी कंगला आगो सुबह सुबह, भाभी हमें क्या नाम है, इसको एक गाड़ी दे दो, बैल दे दो भैया, हम वहां जाएंगे, लाली के भात नौतनो है, हमें बुलाया हुआ है समझन ने। भाभी बोली एक काम करो, दे दो, वो मरे हुए बैल पड़े कमजोर से, दे दो टूटी गाड़ी दे दो, बेटा करो जल्दी इसको, इज्जत काटो यहाँ से, कहाँ से आ गया मनुष्य, ऐसे बोली। तो बेचारा वो टूटी गाड़ी लेके बैलों को लेके चल दिया। अब चल दिए तो वो बैलों को गाड़ी में बांधा, नेक आगे चले बैल वहीं बैठ जाए, नेक आगे चले बैल वहीं बैठ जाए। लेकिन किसकी भक्ति कर रहा था। शाम हो गई, 6 बज गए। उन्होंने कहा, बाबा जी बोले 16 नरसिंह, ऐसे तो भैया हम पहुंचेंगे कम से कम कई सालन में जाके, जो बैल बार बार बैठ रहे हैं भैया, वो तो बाद में सोचेंगे, संध्या आएगा, ये पहले कीर्तन कर ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान बोले ये तो पक्का भगत है मेरा, इतनी दिक्कतों में भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, अब चलना पड़ेगा मुझे। क्या करो, उन्होंने एक खाती को भेष बनाया है, सुंदर सा धोती कुर्ता पहन के मलमल का, एक थैला वहां में आरी रखी और कढ़ाड़ी रखी और लेके वहां पे पहुंच गए। क्या हुआ बे, गाड़ी वाले मन बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम गई, मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम गई, मैं हार गया। ओ गाड़ी वाले मन बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम गई, मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम गई, मैं हार गया। नरसिंह भगत यूं कहने लगा, गाड़ी मेरी पुरानी है, भगत यूं कहने लगा, गाड़ी मेरी पुरानी है, गाड़ी तेरी ठीक करूं, हाँ मैंने ये जानी है। गाड़ी तेरी ठीक करो, हाँ मैंने ये जानी है। अरे भैया तू कहाँ से आ गया, कौन है तू, हम वैसे ही परेशान है, अरे तू और आ गया बीच में। अरे खाती मेरी जात भगत जी, खाती मेरी जात भगत जी, जितना मेरा नाम भई, मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम गई, मैं हार गया। गाड़ी वाले
संवारी थी टूटी रानी नरसी की हरि ने आप सवारी थी। नरसी बोला भजन सुना दो नरसी बोला भजन सुना दो ना मेरे पैतांबरी मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाए इस पर गाड़ी का भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाए इस पर गाड़ी का भाई मैं हार गया। बैठे सोले बाबा जी गाड़ी में फेरे माला बैठे सोले बाबा जी गाड़ी में फेरे माला। गाड़ी पवन समान चली कृष्ण बने थे रखवाला गाड़ी पवन समान चली कृष्ण बने थे रखवाला। कृष्णा बोला साथ चलूंगा कृष्णा बोला साथ चलो थोड़ी दूर मेरा गांव गई मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले इस पर गाड़ी का भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले इस पर गाड़ी का भाई मैं हार गया। श्री कृष्ण का हाथ लगा बैलों में बल आया था श्री कृष्ण का हाथ लगा बैलों में बल आया था। कैसे उनके संकल्प से हमारे काम होते हैं, हमें कर्ता बनाते हैं, केवल ये काम कर लो तो ये काम कर लो। ये प्रचार प्रसार उनका संकल्प है, हम तो जो सेवा में निमित्त बनाए हैं उनने कृपा करी है। ये याद है क्या बोले हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण, जब वो कह रहा है मैं नहीं मारूंगा इन्हें, ये तो मेरे कोई चाचा है, भूपा है, दादा है, गोदी में खेलाऊं इनकी, कालोस भी लोग अच्छे कर प्रवर्तो निमित्त मातरम भव सब साचे। अर्जुन तू निमित्त बन जा, यश प्राप्त कर ले, तू नहीं मारेगा मैं तो मारूंगा इनको, ये मेरा संकल्प है, ये सबका विनाश होना है, असुरों का विनाश होना ही होना है। तो श्री कृष्ण का हाथ लगा बैलों में बल आया था। श्री कृष्ण का हाथ लगा बैलों में बल आया था। श्री कृष्ण का हाथ लगा बैलों में बल आया था। श्री कृष्ण का हाथ लगा बैलों में बल आया था। निकट शहर अंजारे के गाड़ा चल कर आया था। निकट से अंजारे के गाड़ा चल कर आया था। कृष्णा बोला मैं जाता हूँ ओ कृष्णा कृष्णा बोला मैं जाता हूँ मैंने जरूरी काम भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले इस पर गाड़ी का भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले इस पर गाड़ी का भाई मैं हार गया। बांधे छाल कई रतवान बने और कहीं गढ़वाल बने, कई रतवान बने और कहीं गढ़वाल बने। ज्ञानी राम जैसा भक्त, हमारे ज्ञानी बाबा बहन को गाते थे, ज्ञानी बाबा अब नहीं रहे, वो हरियाणा की टोन में भी गाते थे। ज्ञानी राम जैसा भक्त बना दे वैसे ही भगवान बने। ज्ञानी राम जैसा भक्त बना दे वैसे ही भगवान बने। किसना खाती चाल पड़ा है, किसना खाती चाल कर संतों को प्रणाम भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले इस पर गाड़ी नाम भाई मैं हार गया। गाड़ी वाले बने बिठाले इस पर गाड़ी नाम भाई मैं हार गया। तो इसलिए हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इतना बड़ा दरबार हमको मिला हुआ है ना। कितनी कितनी घटनाएं आप लोग कल सुन रहे थे, परसों सुन रहे थे, कृपाएं जो इस समय हो रही हैं उस समय हुई, आज भी जो कृपाएं विशेष हो रही हैं करने वाली वही हैं सब। कैसे बताऊं, अभी कुरुक्षेत्र में जब मैं पहले प्रोग्राम के लिए गया तो वहाँ के बहन लोगों ने सोचा संजय आ रहा है, स्टोर में रसोई बना देंगे, अलग भोजन के लिए चाहता है, एक स्टोर छोटा सा उसमें रसोई बना देंगे। सिंगला बहन जी और बबली दोनों को पूछना, दोनों को माता जी दिखाई दी, क्या कहती है, अब मेरी रसोई तो स्टोर में बनाएगी, अब ये स्टोर में खाना खिलवाएगी, मैं आ रही हूँ, ध्यान रखियो मेरी रसोई वही रखी हो। तो वही सब कर रही है ना। निमित्त हम तो निमित्त मात्र भव सब साचे।
चलो आरती करते हैं। आज शायद किसी का जन्मदिन है। किसका है जन्म? किसका है? अच्छा, उसका शिल्पा का। ठीक है, सबको मिठाई खिलाएंगे आज जन्मदिन की। गुरु
दीक्षा वाले ऊपर चले जय सतगुरुदेव भगवान की, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, योगीराज श्री शंकर महाराज की, जिसका श्री कुमार सवाई धाम की, श्री अलूपुर धाम की, शक्ति पुत्र महाराज की, हर हर महादेव। जिसका जन्मदिन है वो कृपया आगे आ जाएं। जिसका जन्मदिन है वो कृपया आगे आ जाएं। थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, गुरु जी यहाँ बैठेंगे वो पूजन कर लेंगे। कल किसका जन्मदिन है वो भी तैयारी कर लेंगे। मेरा नहीं पड़ रहा है ना, जिसका हो बता दीजिएगा। ठीक है, मिठाई
प्रसाद का मिठाई अपने हाँ मिठाई में ले आऊंगा। ऑर्डर मिल गया आज एडवांस बुकिंग हो गई। पहले प्रभु जी को प्रणाम करते मैं सुनाऊंगी यार ऊपर ठीक है। बहुत छोटा लाल पे छोटा सा मिठाई मिलेगी आज तो सबको। जन्मदिन में केक काटना पड़ता है। केक बंद मीठा चढ़ाओ बोला मीठा चढ़ी जन्मदिन पर केक एक पीस पकड़ा दो हाथ में चल जाओ। छोटा सा करना बहुत छोटा सा है। भरत जी वो भरत है वो भी। अच्छा हो गया अब ये लगा जोड़ी जोड़ी हुई दोनों का। लाड़ी शोर यही आ जा। जोड़ी कौन की चल आगे आ जा चल माला को दिया ना एक छोटा था। ये हुआ अपने जन्मदिन मनाना। इसी तरह सब अपने अपने घरों में जन्मदिन मनाएंगे। हर साल यही करना है जन्मदिन अच्छा रहे। सदगुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज चंद्रमोहन महाराज की जय। चित्रगुप्त सवाई धाम की जय। अनुकूल धाम की जय। परम योगिनी श्री महाशक्ति की जय। दरबार की जय। हर हर महादेव। लचलच करके इसको अब इसको में आग मिलाएगी से करके जल डाल दी सुबह सुबह जल डाल एक बार हम लोग अपने आप याद आते हैं। लाओ प्रसाद लाओ दीदी। प्रसाद का पैसा लाओ दो ला के लाओ बोलो नहीं बोला था केक नहीं चढ़ाना एक मिल्क केक चढ़ाओ बस। हाँ मिल्क केक चढ़ाओ बर्फी केक चढ़ाओ। हाँ। कटिंग करी कराई है या सूखी आइटम है। लो राहुल उसके साथ अब सब आ जाओ जय प्रभु जय प्रभु। जो दीक्षा लेंगे ना वो ये प्रसाद खाएंगे नहीं, रख लेंगे तो अभी जो जय सदगुरुदेव भगवान की जय। सब खाओ दीक्षा वाले रख लो। जो दीक्षा लेने वाले आए हैं वो प्रसाद लेकर रख लीजिएगा। वो अभी नहीं खाएंगे, दीक्षा के बाद खा लेंगे। बापू
बापू बैठा है जो लेना हसो मांग ले मेरा बापू बैठा है जो लेना हसो मांग ले मेरा बापू बैठा है मेरा बापू मेरा बापू मेरा बापू बैठा है। बंद कर देना हो गया सत्संग हो गया क्या बंद कर लाइव है ना हो गया सत्संग हो गया पूरा। जय हो